उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हैं, भले चंगे हैं और अपनी मौज मस्ती में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई को भी ध्यान में रखकर पढ़ाई की तरफ भी आप पूरा ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई के बिना तो जीवन अधूरा है। इसलिए पढ़ाई अनिवार्य है। अभी सोचना भी मत कि मैंने पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि 12th तक की पढ़ाई तो कंपलसरी है हर बच्चे के लिए। इसलिए उसके बाद आप कोई भी लाइन चुनो, कोई भी आप फील्ड चुनो, आपको खुली छूट है, लेकिन 12th तक की पढ़ाई अनिवार्य है जीवन को समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए जरूरी है। इसलिए पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जोर दिया जाता है। अभी आप बच्चे हो, आपको नहीं पता कि पढ़ाई का क्या महत्व है, इसलिए जो बड़े कहते हैं, जैसा कहते हैं वैसा आप करते चले जाओ। बच्चों, पेरेंट्स को भी पता होता है कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस लाइन में है, तो वो भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में नहीं सोच रहे, वो सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ये सोच कर चलो। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अम्ना कालिया के साथ। आज मैं लाई हूँ बिंदु चंद्र बिंदु, यानी बिंदु यानी अनुस्वार, बिंदु यानी अनुस्वार और चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक, जो चंद्रमा के साथ इस तरह से लगता है चंद्र बिंदु। तो इन दोनों में का अंतर बताऊंगी, अंतर के साथ साथ इनका मतलब क्या है। ये जो अनुनासिक और अनुस्वार शब्द का अर्थ मैं बताने वाली हूँ। आज ध्यान से देखो कि अनुस्वार शब्द का अर्थ क्या है और अनुनासिक शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले देखो अनुस्वार, जहां पर भी अनु शब्द लगा होता है ना, अनु का मतलब ही है अनुकरण करना, फॉलो करना, पीछा करना या नकल करना, या किसी के कदमों की छाप पर चलना, या कदमों के निशान जहाँ छोड़ते हुए जाते उसका पीछा करना। यानी अनुस्वार का मतलब है, स्वार का मतलब जो इसके आगे वाले, आगे से आगे वाले जो भी अक्षर का जो भी स्वर आ रहा है, जो ध्वनि आ रही है, उसका पीछा करना। और अनुनासिक का मतलब है नासिक, यानी नाक से, तो नाक की ध्वनि का पीछा करना। यहाँ पर अनुनासिक में नाक की ध्वनि का पीछा करना और यहाँ पर जो आगे वाला स्वर है उसका पीछा करना। तो दोनों में ही बहुत ही छोटा सा अंतर है जो हम देख रहे हैं। बहुत दिनों से ये क्लास चल रही है कि अनुस्वार की बिंदी का मतलब क्या है और अनुनासिक की बिंदी का मतलब क्या है। तो देखिए, अनुस्वार यानी कि जो आगे वाला अक्षर है उसके स्वर को ये फॉलो करता है। जो अनुस्वार, ये जो बिंदी लगी हुई है, बिंदी जो है वो अपने आगे वाले व्यंजन का या स्वर का पीछा करते हुए, यानी उसको फॉलो करती है। हर एक को देख लो कि कंगाल ग है, तो ग की जो साउंड आ रही है, ग कंठ से आ रही है, तो ये जो बिंदी है ये भी कंठ से ही आवाज निकाल रही है, कंगाल, है ना। कंगारू, यहाँ पे भी ग कंठ से आ रहा है, तो कंगारू। कंकाल का भी कंठ से आ रहा है, तो कंकाल, है ना। तो ये जितने भी अनुस्वार है, आगे वाले व्यंजन के या स्वर के या जो भी ध्वनि निकल रही है उसका पीछा करते हुए ये वाला अनुस्वार आगे बढ़ता है। जैसे यहाँ संस्कार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी देखो इसकी आगे स है, स दांतों से आवाज आ रही है, तो सन, तो जो अनुस्वार है वो भी स की नकल कर रहा है, संस्कार, संस्कार। तो इसकी नकल करते हुए, इसका पीछा करते हुए, जो इसकी ध्वनि है उसमें अपनी ध्वनि मिलाते हुए ये आगे बढ़ रहा है। संयुक्त, य मूर्धा, मूर्धा, तो जो भी य की साउंड आ रही है तो ये भी अपनी साउंड य के साथ मिलाते हुए संयुक्त, संयुक्त। तो यह भी जिस तरह से तालू से टच नहीं करता, ना ही दांतों को टच कर रहा है, लेकिन ये भी इसी तरह से संयुक्त, य की साउंड जो ऊपर से अनुस्वार निकल रहा है, जो बिंदी है, वो भी मुख के ना ऊपर को टच कर रहा है, ना ही तालू को, ना ही दांतों को। जिस तरह से य जिस तरह से निकल रहा है, बिल्कुल उसी तरह से संयुक्त आ रहा है। ऐसे ही संशोधन, संशोधन, तो इस तरह से श की साउंड की ध्वनि का पीछा करते हुए ये वाला अनुस्वार, ये वाली बिंदु, इसकी नकल करते हुए इस तरह से बोला जा रहा है संशोधन,
है ना। इस सारे शब्दों को आप पढ़ के देख सकते हैं। कंठ, खंड, चंद्र, बंध, गंदा, रंग, हंस, संसार, जंजाल, संबंध, खंड, संवाद, सन्यासी, संहार, संशय, रंक, जंगल, सुंदर, चंचल, संवेदना, है ना। तो सभी शब्द आप बोल के देखो तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि इसके आगे वाला जो भी व्यंजन है या स्वर है या जो भी वर्ण है उसकी आवाज का पीछा करते हुए अनुस्वार उसके साथ साथ चलता है, तभी उसकी आवाज में आवाज मिलाकर चलता है, ऐसे भी कह सकते हैं। साथ में एक बात और भी मैंने कई बार बताई है कि जितने भी अनुस्वार वाले शब्द होते हैं ये सब संस्कृत के शब्द होते हैं। ये छोटी सी बात समझ लो कि जहां भी अनुस्वार लगा है, बिना चंद्रमा के बिंदी लगी हुई है, वो अनुस्वार है। और अनुस्वार हमेशा तत्सम शब्दों में लगता है जो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। तत्सम शब्द यानी कि वो संस्कृत के शब्द हैं। जो तत्सम के शब्द होते हैं वो संस्कृत के होते हैं, ये भी पता चल गया। तो इसलिए हमेशा के लिए ये अपने दिमाग में बात को बांध लो कि जहां अनुस्वार लगा है वो शब्द संस्कृत के हैं, यानी कि वो तत्सम है, यानी कि वो हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। और जितने भी अनुनासिक यानी नासिक, नाक को फॉलो करने वाले, नाक के फॉलो करने वाले जितने शब्द हैं, जैसे आंगन। और दूसरी बात ये कि जहाँ दीर्घ स्वर आता है, नासिक, नाक से आवाज निकल रही है और साथ में वो साथ में वो दीर्घ स्वर भी है, दीर्घ स्वर है और साथ में नाक को फॉलो करते हुए आवाज आ रही है, तो वो अनुनासिक होगी, वो चंद्र बिंदु होगा। और चंद्र बिंदु है तो इसका मतलब ये तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। ये कौन से शब्द है? तद्भव, मतलब उसके जैसे होना, उसके समान होना। और ये है ही वही तत्सम, उसके समान, ये उसके समान होना। तद मैंने वह, भव मैंने होना। और तत्सम का मतलब तत् मैंने वह और सम का मतलब समान। ये संस्कृत के समान है और ये उसके जैसे हैं। अब चंद्र बिंदु जो है ये चंद्रमा और साथ में ये जहां जहां भी लगे हैं वहां या तो बड़ी मात्रा है, दीर्घ स्वर है, आंगन, आंख, गांव, चांद, सांस, फूंकना। अब इसको बोलकर देख लो, आंगन, गा की साउंड नहीं, इसके साथ टचोरी, लेकिन ये आ जो है अपना अलग, जब हम ऊंची आवाज में बोलते आंग और साथ में नाक से आवाज निकल रही आंग, उसके बाद फौरन गा पर आ गई आंगन, आंख, गांव, चांद। इस आवाज के साथ सिर्फ नाक की साउंड टच हो रही, नाक से आवाज निकल रही है। इस वाले आगे वाले जो व्यंजन है वो अपने स्वतंत्र रूप से उसकी आवाज आ रही है। तो आंगन, आंख, गांव, चांद, सांस, सांस। अब सा बाहर निकल गई और सा अलग से, सांस, फूंकना, ऊंट, ईंट, सांप, बांधना, वहां, ऊंचाई। अब यहाँ ईंट पर मैंने चंद्रबिंदु लगाया क्योंकि एक्चुअल में ये चंद्रबिंदु ही है, लेकिन जब भी चंद्रबिंदु वाले शब्द हों और साथ में उस पे अगर दीर्घ मात्रा है, यानी कि ऊपर मात्रा लगी है, बड़ी ए की लगी है, या जैसे ईंट पे ये टोपी लगी है, तो इस तरह की अगर कोई ऊपर मात्रा लगी हुई होती है तब चंद्र बिंदु अनुस्वार का काम कर जाता है, लेकिन होता वो चंद्र बिंदु ही है, क्योंकि ये दिखाने के लिए मैंने कि ये चंद्र बिंदु है, लेकिन शब्द में यहाँ बिंदी लगी होती, क्योंकि ये टोपी है, इसके वजह से वहाँ जगह कम होने के कारण अनुस्वार लगाया जाता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया अच्छे से कि अनुस्वार जो आगे वाला स्वर है उसका पीछा करते हुए चलना अपनी आवाज के साथ, आगे वाले स्वर की आवाज में अपनी आवाज मिलाना, अनुकरण करना, फॉलो करना, पीछा करना। अनु का मतलब यही होता है ना। तो और साथ में 3-4 बातें इकट्ठी मैंने बताई हैं कि एक तो ये तत्सम शब्द है, सारे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। और तत्सम शब्द में
कभी भी चंद्र बिंदु नहीं लगता। तत्सम का मतलब है कि वो संस्कृत के शब्द है, और चंद्र अनुनासिक का मतलब है जहाँ चंद्र बिंदु लगता है, वो संस्कृत के नहीं है, वो तद्भव शब्द है। सब बातों की एक बात, तत्सम और तत्सम को याद रख लो। सिंपल, सारी बातें एक साथ। और साथ में मैंने ये जो अगर आपको नियम के अनुसार आपको अपने नियम बताने हैं तो बताया हुआ है कि जो 25 स्पर्श व्यंजन है उनके पांचवें वर्ण जो है वो नासिक्य हैं, और नासिक्य होने के कारण उनके स्थान पर अनुस्वार लगता है। अनुस्वार लगता है तो वो यानी कि उसकी आवाज, उस वर्ण की आवाज उस अनुस्वार में आती है। ये भी बात पिछले वीडियो में भी बताई है। तो आप देखते रहें, इसको जज करके देखें, खुद अपने मुख से बोल कर देखें कि इसमें कहाँ तक कितनी सच्चाई है और इसमें कितनी सच्चाई है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ, यही विराम लगाती हूँ। साथ में अगले वीडियो के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन मुझे आपके कमेंट्स चाहिए। मुझे पता करना है कि आपको मेरा पढ़ाना कितना पसंद आता है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, कहाँ कहाँ से उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर ला रही हूँ, उसके समझाने के बारीकियों की तरफ मैं ध्यान कर रही हूँ कि आप तक वो बात पहुँचे जो मैं महसूस कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे कमेंट में ये बात ज़रूर बताएं कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों तक मेरे वीडियो पहुंचाएं, सब्सक्राइब करवाएं, साथ में और उनसे भी कहें कि आगे शेयर करें, ताकि जितने भी बच्चे इस बात को समझना चाहते हैं उन तक ये जानकारी पहुंचे। क्योंकि ये भी एक उपकार होता है, जिस तरह से आप अपनी बुक्स, पिछली क्लास की बुक्स, आपको बड़े बोलते होंगे ना कि कोई बात नहीं ऐसी दे दो, विद्या धन है, विद्या धन को दान करना अच्छा होता है। तो इसी तरह से अगर आप ये भी, तो मेरे वीडियो ये भी बुक्स की तरह, आप जहाँ भी आप इसको शेयर करेंगे आपको इसका उपकार मिलेगा, इसका फल मिलेगा। इसलिए विद्या धन जो होता है उसे जितना बांटो उतना बढ़ता है। जितना ये धन जो दूसरा संचय करके रखते हैं, हम इकट्ठा करके रखते हैं, वो इकट्ठा करने पे भी जो है खर्च होता है तो वो कम हो जाता है। धन जो होता है वो खर्च होता है तो कम हो जाता है, लेकिन विद्या धन ऐसा है जितना खर्च करो वो उतना बढ़ता है। अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है। बाय बाय।